नमस्कार, रियल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सभी ग्रहों के फल के विषय में। दोस्तों, हमारे सामने जो जन्म पत्रिका है वो मेष लग्न की है। सबसे पहले हम मेष लग्न में मंगल के फल के ऊपर चर्चा करेंगे। मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका में प्रथम भाव, जिसे लग्न भी कहा जाता है, में मेष राशि या एक लिखा होता है। अब हम मंगल के फल के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेष लग्न की कुंडली में मंगल लग्न भाव का स्वामी तथा अष्टम भाव का स्वामी है, क्योंकि मंगल की दो राशियां हैं, मेष राशि तथा वृश्चिक राशि। लग्न भाव का स्वामी होने के कारण यह कुंडली का सबसे पहला योग कारक ग्रह माना जाता है। यदि मंगल देव जन्म कुंडली के तीसरे, चौथे, छठे, आठवें तथा 12वें भाव में बैठे हैं तो मंगल देव अपने बलाबल के अनुसार अशुभ फल देंगे, क्योंकि यहाँ यह वह गलत भाव में पड़े होने के कारण अपनी योग कारकता खो देते हैं। यदि मंगल देव जन्म कुंडली के पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें या 11वें भाव में पड़े हैं तो मंगल देव अपनी योग्यता अनुसार अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। इस लग्न कुंडली में यदि मंगल किसी भाव में सूर्य के साथ 17 डिग्री से कम अंश के अंतर में अस्त हो तो मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है। यदि मंगल तीसरे, चौथे, छठे, 8वें तथा 12वें भाव में पड़े हैं तो उसका दान व पाठ करके उनकी अशुभता को कम किया जा सकता है। इस लग्न कुंडली में मंगल विपरीत राजयोग में नहीं आते, क्योंकि वह लग्नेश भी है। विपरीत राजयोग के लिए लग्नेश का शुभ व बली होना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में शुक्र के फल के विषय में। मेष लग्न की कुंडली में दूसरे तथा 7वें भाव का स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव की दो राशियां होती है, वृष राशि तथा तुला राशि, जो कि कुंडली के दूसरे तथा 7वें भाव में लिखी है। अष्टम से अष्टम थ्योरी के अनुसार शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं। इस लग्न कुंडली की मारक ग्रह होने के कारण शुक्र किसी भी भाव में पड़ा हो अपनी दशा अंतरदशा में अपनी योग्यता अनुसार अशुभ फल देगा। शुक्र यदि दूसरे और 7वें भाव में बैठा हो तो यह ग्रह सिर्फ अपने भावों के लिए शुभ होता है। इस लग्न कुंडली में शुक्र का रत्न हीरा व ओपल कभी भी धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि शुक्र इस कुंडली का मारक ग्रह है। मेष लग्न वाले जातक शुक्र की दशा अंतरदशा में शुक्र का दान कर सकते हैं, जिससे शुक्र का मारकत्व या अशुभ फल कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे मेष लग्न में बुध देव के फल के विषय में। मेष लग्न की कुंडली में तीसरे तथा छठे भाव का स्वामी बुध देवता माने जाते हैं, जो कि इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह है। इस लग्न कुंडली में बुध अति मारक ग्रह होता है, इसलिए यह किसी भी भाव में अपनी योग्यता अनुसार अशुभ फल देता है। बुध यदि छठे तथा 8वें भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए तो शुभ फलदायक भी हो सकता है, परंतु इसके लिए मंगल का शुभ होना अनिवार्य है। बुध ग्रह का रत्न पन्ना मेष लग्न वाले जातकों को किसी भी कीमत पर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह इस कुंडली का रोगेश है। जब भी जातक की बुध की दशा अंतरदशा चलती है, तीसरी तथा छठा भाव सक्रिय हो जाता है। साथ में बुध देव जहाँ बैठे हैं, जहाँ देख रहे हैं, उस भाव को भी सक्रिय कर देते हैं। बुध देवता इस कुंडली में शत्रु ग्रह है, इसलिए तीसरे भाव से फिजूल की मेहनत, मित्रों से मनमुटाव, कठिन परिश्रम, छोटी भाई बहनों को दिक्कत परेशानी बढ़ा देते हैं तथा छठे भाव से रोग, खास तौर पे त्वचा से संबंधित कर्जा, शत्रु, लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव, दुर्घटना के योग, चोट लगना, कोर्ट केस जैसे हालात सक्रिय कर देते हैं। साथ ही साथ जहां बैठे होंगे उस भाव से संबंधित परेशानी भी सक्रिय कर देते हैं। इस लग्न की कुंडलियों में सदा ही बुध के दान किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेष लग्न में चंद्र के विषय में। चंद्रदेव इस लग्न कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होने के कारण एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तीसरे, छठे, 8वें तथा 12वें भाव में चंद्रमा उदय अवस्था में अपनी योग्यता अनुसार अशुभ फल देते हैं। चूँकि इन भावों में बैठकर चंद्रमा अशुभ हो जाते हैं और शत्रु ग्रह की भांति फल देते हैं। जिस तरह एक साधु संत शराब के ठेके पर जाकर बैठे तो उसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि समाज का कोई भी जातक उस साधु को अच्छा नहीं समझेगा। ऐसे साधु को और पैसे मिलेंगे तो वह साधु और ज़्यादा गलत हरकत करेगा। इसलिए इन भावों में, मतलब तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में बैठे चंद्रमा का मोती भूल कर भी धारण न करें, क्योंकि मोती धारण करने से शरीर में उनका अशुभ प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे जातक की परेशानियों में
वृद्धि हो सकती है। अस्त अवस्था में चंद्रमा इस कुंडली में किसी भी भाव में पड़ा हो तो उसका रत्न मोती धारण किया जाना चाहिए। यदि चंद्रमा तीसरे, छठे, आठवें तथा 12वें भाव में उदय अवस्था में हो तो उसकी अशुभता को कम करने के लिए उसके दान करने चाहिए। उसका रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में हमेशा शुभ फल देगा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न में सूर्य देवता के फल के विषय में। सूर्यदेव इस लग्न कुंडली में पंचमेश अर्थात 5वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए सूर्यदेव इस कुंडली में योग कारक है। तीसरे, छठे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में सूर्यदेव अशुभ फल देते हैं। तीसरे, छठे, 8वें, 7वें और 12वें भाव में जब सूर्य बैठा हो तो उसके दान करके और सूरज को जल देकर उसकी अशुभता को कम किया जा सकता है। यदि शुभ घरों में सूर्यदेव पड़े हों तो उनका बल कम है अर्थात बलहीन है, तो उनका रत्न माणिक पहनकर उनका बल बढ़ाया जा सकता है। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में स्थित सूर्य देवता अपनी दशा अंतर्दशा में अपने बल के अनुसार शुभ फल देते हैं। अब हम बात करेंगे मेष लग्न में बृहस्पति के फल के विषय में। बृहस्पति इस लग्न कुंडली में 9वें तथा 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाग्येश हैं और योग कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति यदि इस लग्न कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें भाव में हैं तो वह अशुभ होते हैं। इन घरों में पड़े होने के कारण बृहस्पति के दान करके उनकी अशुभता को दूर किया जाता है। 10वें भाव में वो अपनी नीच राशि में होते हैं। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों और विपरीत राजयोग में हों तो शुभ फल देंगे, परंतु इसके लिए लग्नेश मंगल का शुभ व बली होना अनिवार्य है। यदि बृहस्पति सूर्य के साथ 11 डिग्री से कम अंतर में बैठे हैं तो बृहस्पति देवता अस्त हो जाते हैं। अस्त अवस्था में बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों तो उनका रत्न पुखराज अवश्य धारण करें। अस्त होने की वजह से ग्रह की किरणें हमारे शरीर पर नहीं पड़ती है, इसलिए युग कारक ग्रह को अशुभ नहीं माना जाता है। अस्त अवस्था में पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 11 में विराजमान बृहस्पति अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी योग्यता अनुसार शुभ फल देते हैं। अब हम बात करेंगे मेष लग्न में शनि के विषय में। शनि हमें क्या फल देंगे? शनि इस लग्न कुंडली में 2 अच्छे घरों के मालिक और लग्नेश मंगल के अति शत्रु हैं, इसलिए एक समग्रह है। यह शनिदेव अपनी स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा फल देंगे, अर्थात अच्छे घर में बैठे होंगे तो अच्छा फल देंगे और यदि बुरे घर में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से बुरा फल ही देंगे। शनिदेव यदि दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बैठे हों तो अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी योग्यता के अनुसार शुभ फल देंगे। पहले भाव में शनि नीच राशि में होने के कारण अशुभ फल ही देंगे। पहले, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे शनि दान और पाठ करके उनकी अशुभता दूर की जा सकती है। अच्छे घरों का मतलब है द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और 11। यदि शनि देव सूर्य के साथ अस्त हो गए हों या बलहीन हो गए हों तो उनका रत्न नीलम पहना जाता है। अब हम बात करेंगे मेष लग्न में राहु के फल के विषय में। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, अपने मित्र की राशि और शुभ भाव पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें में बैठकर वह शुभ फल देता है। इस कुंडली में मतलब मेष लग्न की कुंडली में राहु यदि दूसरे, 7वें, 10वें और 11 भाव में हो तो वह शुभ होंगे क्योंकि वे उनकी मित्र राशियाँ हैं। पहले, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 8वें जिसे नीच जहाँ पर नीच राशि है 8वें घर में, 9वें में भी नीच राशि और 12वें भाव में राहु देवता अशुभ फल देंगे। राहु का रत्न गोमेद कभी भी किसी जातक को नहीं डाला जाता है। मेष लग्न में केतु के फल के विषय में चर्चा करते हैं। केतु ग्रह की अपनी कोई राशि नहीं होती, अपने मित्र की राशि में वह शुभ भाव में वह शुभ फल देते हैं। इस कुंडली में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 8वें और 12वें भाव में मारक होते हैं। 7वें और 9वें, 10वें व 11वें भाव में अच्छा फल देंगे। 9वें भाव में उनकी उच्च राशि होती है और वह अपनी योग्यता अनुसार फल देंगे। केतु का रत्न लहसुनिया कभी भी किसी जातक को नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी जानकारी मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सभी ग्रहों के विषय में कि कौन सा ग्रह कहाँ पर शुभ और कौन सा ग्रह कहाँ पर अशुभ होता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से लाइक व सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।
आपकी राय, लाइक व सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहित कर सकती है। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।